लोग मेरा धर्म ना बदलते, फिर भी इन लोगों ने मेरा विश्वास कैसे बनाया मैं नहीं जानती। सभी को जय मसीह की। आज हम फिर एक बड़े चमत्कार के साथ, बड़ी टेस्टमनी के साथ आपके साथ हैं। जैसे आप सभी जानते हो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे लोगों के बीच में अद्भुत कामों को प्रकट करते थे, वैसे ही जब हम बाइबल पढ़ते तो हम जानते कि नबियों के द्वारा अलीशा जैसे, मूसा जैसे, एलिया जैसे नबियों के द्वारा परमेश्वर कितने बड़े कामों को प्रकट करता था। आज भी वही परमेश्वर, वही सामर्थ अपने दास, अपने नबी अपोस्टल पॉल, सुखपाल राणा जी के द्वारा प्रकट कर रहे। तो आइए जानते इस परिवार के बारे में कि कितने हालातों में थे ये, और कैसे हालात थे, कितने परेशान थे ये, और क्या हो रहा था इनके साथ, और कैसे पहली बार आते ही खुदा के नबी के द्वारा परमेश्वर ने इनको इनके हालातों से बाहर निकाला। तो आप हमें बताएं सिस्टर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ की रहने वाली हो? मेरा नाम किरण चौहान है, मैं छिंदवाड़ा एमपी से रहने वाली हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी। ये प्रभु में पूरी तरह से नए हैं, पहली बार चर्च आए हैं। तो सिस्टर 2 साल से आपको बीमारियां थी, तो आप बीमारियों का नाम बताएं, कौन कौन सी बीमारियां आपके जीवन में काम कर रही थी? मुझे माइग्रेन था, मुझे सर में बहुत दर्द रहता था, आंखें भी सूजी रहती थी, पेट भी एकदम फूला हुआ था, बॉडी फूली हुई थी और उल्टियाँ आती थी, मुझे खाना अंदर नहीं जाता था। और आपने ये भी बताया कि आपके पेट में एक गोला जैसे बड़ा कुछ घूमता था, और ये भी बताया कि दिन प्रतिदिन आपका शरीर फूलता ही जा रहा था। आप कोई भी कपड़े डालते तो दिन प्रतिदिन वो कपड़े छोटे होते जाते थे, टाइट होते जाते थे, क्योंकि बॉडी में रोज़ मोटापा आ रहा था, पेट बढ़ता ही जा रहा था। और आपने बताया कि आप कुछ भी नहीं खा पाती थी। और आप हमें बताएं कि जब आपको ऐसा लग रहा था कि पेट में बड़ा गोला घूमता है, तो उस समय आप कितनी परेशान थी जब आपके साथ ये सब हो रहा था? जब सब ये ऐसा हो रहा था, पेट में गोला घूमना, और मैं बिस्तर से लग चुकी थी बिल्कुल भी। मेरे हस्बैंड घर में आते थे, घर का भी काम करते थे, बाहर का भी काम करते थे, मेरे बच्चे को भी संभालते थे और मुझे भी संभालते थे। मैं घर में झाड़ू लगाती थी तो सो जाती थी, फिर थोड़ी देर बाद उठ के फिर बर्तन धोती थी। सारा दिन मेरा काम में जाता था, पूरा दिन मेरे काम में जाता था, और मैं बिल्कुल खाना तो खा ही नहीं पाती थी। बस थोड़ी देर उठना बैठना ऐसे करते मेरी रात भी ऐसे ही कटती थी। मैं रात में सो भी नहीं पाती थी, और जहाँ पे भी जाती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ के ले जाते थे। और डॉक्टर इलाज तो बहुत ज़्यादा कराए हैं हम लोगों ने। डॉक्टर इलाज में सारी हमारी पैसा हमारा सीधा उसमें ही जाता था। आपके पति क्या काम करते हैं? मेरे पति सरकारी जॉब में है, वो बाहर का भी काम कर कर आते थे, घर का भी काम करते थे, और मुझे भी संभालते थे, मेरे बेटे को भी संभालते थे, और मुझे भी कभी यानी हर चीज़ में मेरा साथ देते थे। मुझे ना चक्कर आते थे तो मुझे कुछ भी नहीं सोचता था, कभी कभी गैस भी चालू कर देती थी, और जब सर दर्द होता था तो मैं सारा काम छोड़ देती थी। मुझे डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो गई थी। डिप्रेशन में मुझे कुछ याद भी नहीं रहता था कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ। काम करते करते छोड़ देती थी, सो जाती थी। फिर मेरे हस्बैंड आते थे, कहते थे कि ये वाला काम कैसे छोड़ के सो गई। तो मैं बोलती थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ। मैं बेहोश हो जाती थी। जब मैं बीमार रहने लगी तो आस पड़ोस के लोग भी कहने लगे कि अरे तो इतनी मोटी होते जा रही है, इलाज नहीं कराती कहीं।
मेरे हस्बैंड कहते थे मुझे कि इलाज कराने के लिए, पर मैं डरती थी कि कहीं अब डॉक्टर कहीं इंजेक्शन ना लगवा दे, ये ना कर दे, इसलिए मैं डरती थी हॉस्पिटल भी जाने के लिए। लेकिन मुझे जब ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी तो मैं हॉस्पिटल जाने लगी। पर डॉक्टर ने बताया कि माइग्रेन की शिकायत बताई मुझे, ब्लड की कमी बताई, और क्या डिप्रेशन बताया मुझे, और बताया कि ये ब्लड की कमी से सूजन आ रही है पूरी बॉडी में। पेट भी हमेशा फूला हुआ रहता था, पैरों में भी सूजन रहती थी, खाना भी बिल्कुल मेरे से पचता नहीं था। और उस समय आपके मन में कैसी बातें चलती थी? क्या लग रहा था कि क्या हो जाएगा? क्योंकि इतनी सारी बीमारियां आपके जीवन में काम कर रही थी, ना तो रात को चैन था ना दिन को चैन था। दुष्ट आत्माएं बीमारी के रूप में आपके जीवन में काम कर रही थी। तो क्या लग रहा था उस समय, ये बताएं। जब कपड़े आते नहीं थे ना, तो मुझे बहुत रोना आता था कि मेरी फैमिली में सारे दुबले हैं और मैं ही अकेली मोटी हूँ। तो मुझे बहुत रोना आता था। मुझे ब्लाउज तक नहीं आते थे, सूट नहीं आते थे, मैं गाउन पहनती थी, और कहीं उसके कारण मैं कहीं जाती भी नहीं थी बाहर, कि मुझे फिर सूट पहनना पड़े, साड़ी पहनना पड़े। और ब्लाउज तो मुझे आते नहीं थे, सूट भी नहीं आते थे, इसलिए मैं घर से कहीं जाना बाहर बंद कर दी थी, घर में ही रहती थी। आपने ये बताया कि आप हर समय नाइट ड्रेस में रहते थे, कहीं भी जाते घर से बाहर तो नाइट ड्रेस में जाते थे, और इतनी शर्मिंदगी फील करते थे कि घर से बाहर जाते ही नहीं थे, क्योंकि अगर जाते थे तो आस पड़ोस के लोग आपको बातें करते थे कि कैसी बन गई है तू। तो सिस्टर, उस समय आपके मन में कैसे विचार चलते थे? ऐसे विचार चलते थे मुझे तो कि फांसी लगा लूँ। मेरे दिमाग में यही चलता था, और हमेशा बीमारी रहती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं फांसी लगा लूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत थक चुके थे मुझे पैसा लगा लगा के। जैसे ही मेरे हस्बैंड घर में आते थे, वैसे मुझे हस्बैंड को देख के मुझे चिढ़ होने लगी थी। जैसे ही आते थे तो बस वो मुझे बोलते थे क्यों सो रही है, तो मैं उनसे झगड़ा करती थी, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं इसलिए सो रही हूँ। और वो काम के लिए भी मैं बहुत झगड़ा करती थी कि आप काम करो, मैं नहीं करूँगी, ये काम मुझे नहीं बनेगा। मैं इतना झगड़ा करती थी। वो बाहर का भी काम कर कर आते थे, फिर घर का भी करते थे, मेरे बच्चे को भी संभालते थे और मुझे भी संभालते थे। आप देख सकते कलीसिया की दुष्ट आत्माएं कैसे लोगों के जीवनों को बर्बाद करती है। वैसे ही इस बहन का जीवन भी नर्क भरा बन चुका था। दुष्ट आत्माएं बीमारी के रूप में इनके जीवन में आ चुकी थी और पूरी तरह से इनको बर्बाद करने वाली थी। और सिस्टर, आपने कितना इलाज करवाया इन बीमारियों का, आप हमें बताएं। बीमारियों का इलाज तो मैं बहुत करा चुकी हूँ। जो जहाँ पर भी जो डॉक्टर के पास बताते थे हम वो डॉक्टर के पास जाते थे, जो जहाँ बाबा भगत जहाँ बताते थे वहाँ पर जाते थे। मंदिर भी गई मैं, उपवास भी बहुत सारे रखे। मेरे हस्बैंड ने तो कई जगह लंगर भी करवाए कि ठीक हो जाए, फिर भी मैं ठीक ही नहीं हो पाई। मेरे पति ने तो मुझे ओझा बाबाओं के पास भी तक लेकर गए, जो जहाँ बताते थे वहाँ तक लेकर के गए मुझे। डॉक्टरी इलाज भी उन्होंने बहुत करवाया। हर पैसे हर तकलीफ़ों से मुझे दूर रखना चाहते थे, लेकिन मैं फिर भी नहीं हुई। हर तकलीफ़ मेरे पास ही रही। मैं इतने मंदिर मस्जिद जाने के बाद भी तकलीफ़ मेरे से दूर नहीं हुई, मेरे पास ही रही वो तकलीफ़ें। मैं हार चुकी थी डॉक्टरों से भी और सब बाबाओं से भी। फिर मैं रो रो के मैं एक दिन मेरी ननद के घर गई। उन्होंने प्रभु के बारे में मुझे ज्ञान दिया कि प्रभु एक बार उसके वचन को पढ़कर देखो, सुनकर देखो, आप जाके देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। पर मैंने नहीं मानी, क्योंकि मैं अपने भगवान धर्म नहीं बदलना चाहती थी। लेकिन मेरे पति का विश्वास था, क्योंकि मेरे पति जाके मेरी ननद के घर में वो प्रार्थना सुनते थे, देखते थे, मेरे पति जुड़े हुए थे। लेकिन मैं नहीं, मुझे चिढ़ आती थी कि ये क्यों देखते। मेरे घर में मैं देखने नहीं देती थी, वो मेरी ननद के घर जाकर देखते थे, पर मुझे बहुत चिढ़ आती थी। मैं उनके घर भी जाती थी, अगर वो करते थे प्रार्थना तो मैं उठ के अपने घर आ जाती थी। मेरे पति ने जब प्रार्थना करते थे और मेरी ननद भी करती थी, तब मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग मेरा धर्म ना बदल दे, इसलिए मैं आने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। फिर भी इन लोगों ने मेरा विश्वास कैसे बनाया मैं नहीं जानती, और कैसे प्रभु ने मुझे यहाँ तक लाया ये भी नहीं जानती मैं रात में जब हम लोग आए हैं, नाइट में हम भोपाल तक आए हैं, तो मुझे होश नहीं था। मुझे होश आया दिल्ली में, और जब मैंने देखी तो मैं नाइट सूट में थी, गाउन पे। इतनी बॉडी फूली हुई थी मेरी, जो कपड़े तक नहीं आ रहे थे। मैं बिना उसके कपड़े गाउन सूट पर आई हूँ, सूट भी नहीं आ रहे थे। मुझे पता नहीं इन लोग कैसे कैसे लेकर के आए हैं यहाँ तक। और जब मैं यहाँ तक आई हूँ, जब मैं चल भी नहीं पाती थी,
और जब मुझे बहुत गुस्सा आया कि यहाँ क्यों लेकर आए इन लोग, जब मैं होश में आई तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वापस भाग जाऊं। जैसे अभी आपने सुना कि ये बहन मीटिंग में यहाँ सुखपारा मिनिस्ट्री में आए, तो आइए देखते हैं उस समय के ले हैंड सीन को जब ये पहली बार मिनिस्ट्री में संडे मीटिंग में पहुंचे। अभी आपने ले हैंड प्रार्थना में देखा कि खुदा के दास ने अपने विश्वास के द्वारा संडे मीटिंग में इस बहन को हील किया, चंगाई दी। और उस समय जो ये बहन खाना नहीं खा रही थी, लगातार चक्कर आ रहे थे, गिर जाती थी, इनके घर वाले सहारा देकर लेकर जाते थे, इन सब प्रॉब्लम से तो ये बहन उसी दिन चंगे हो गई। लेकिन इतना बड़ा काम देखने के बाद भी कलीसिया इस बहन के मन में ये आ रहा था कि मैं अभी भाग जाऊं चर्च से। इस बहन का मन अभी भी व्याकुल हो रहा था कि कहीं ये लोग मेरा धर्म ना बदल दे, क्योंकि इसके अंदर प्रभु आए नहीं थे, ये बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर कौन है। फिर अगले दिन खुदा के दास जब लोगों को टीचिंग देने के लिए यहाँ चर्च में आए, परमेश्वर के दास लोगों को ज्ञान दे रहे थे, तो उस जगह ये भी शामिल थे। और फिर खुदा के दास ने परमेश्वर की सामर्थी बातों को लोगों को सिखाया और बताया। और परमेश्वर के दास ने ये बोला कि अभी हम आपको परमेश्वर की सामर्थ दिखाएंगे। और परमेश्वर के दास ने ये बोला कि कौन है जो पहली बार यहाँ पर आया और विश्वास नहीं करता, हम अपने विश्वास के द्वारा उसे हील करेंगे। फिर ये बहन आगे आए और परमेश्वर के दास के द्वारा फिर से इनके ऊपर प्रार्थना हुई। तो आइए देखते हैं उस समय के भी ले हैंड सीन को। पहली बार कौन आया आज जो यीशु को नहीं जानता? जो पहली बार आया यीशु को नहीं जानता। तुम भी पहली बार आई हो, आप पहली बार आई हो। क्या है तुम्हारी बॉडी में हालात? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी बॉडी में? है पेट में दर्द होता है? कब से? 1 साल से हो रहा है, लेकिन अभी ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा? टेस्ट कराया? जी टेस्ट कराया? अभी हो रहा है जी। मुझे कितना? पेट में अभी आजा आजा मेरे साथ। ये देख लो, अब ये यीशु को नहीं जानती। क्या नहीं जानती? ठीक है, क्या नहीं जानती? ये पहली बार यहां आई है। इधर आजा, खड़ा हो जाओ। आज मैं तेरा दर्द दूर करने जा रहा हूं परमेश्वर की शक्ति से। कर दूं? कर दूं? ठीक कर दूं तुम्हें? अभी इधर मेरी तरफ सीधा हो जा। अभी परमेश्वर काम करने जा रहा है बिना इसके विश्वास से। ठीक है, आंखें बंद कर। खुदाबंद तेरे दिए हुए अधिकार को यूज करता हूं। यह अंधकार का, दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव इसके सिर में और जो इसके शरीर में, पेट में काम कर रहा है, ये शैतानी नेगेटिविटी दर्द शट शट इन जीसस राइट नाउ। इसके पेट पर और सिर पर हाथ रख दो। इसी वक्त इस गंदी आत्मा को जो साल से इसके शरीर में काम कर रही है, इसके सर में, पेट में, निकल। शट आउट इन जीसस। फ्री इन जीसस। फ्री फ्री इन जीसस। आउट। फ्री। छोड़ दी। उठ उठ, मेरी तरफ देख। मैं परमेश्वर की शक्ति से तुम्हें हील कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अभी मेरी तरफ देखते जा। फ्री राइट नाउ। झुक झुक, चक्कर चक्कर, अपना पेट पूरा अच्छे से ऊपर नीचे देख। जो दर्द हो रहा है देख। नहीं है दर्द? माइक दो से। अभी दर्द नहीं हो रहा। देख लो, खत्म हो गया। तो अभी आपने देखा कलीसिया उस ले हैंड को, उस सीन को जिसमें परमेश्वर के दास ने दूसरे दिन भी इस बहन के ऊपर प्रार्थना की। तो सिस्टर आप हमें बताएं कि जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रार्थना की तो उसके बाद क्या हुआ? जब प्रभु जी के दास ने मेरे ऊपर प्रार्थना की
मेरे पेट में जो गोला घूम रहा था वो भी मुझे नहीं पता कहाँ गायब हो गया, और जो पैर में मुझे अकड़न आई थी वो भी मुझे नहीं पता कहाँ चले गई। सर दर्द भी पता नहीं मुझे कहाँ चले गया। मैं एकदम चंगी हो चुकी थी और अपने पैरों से चलकर मैं सब तरफ घूम रही थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं चलने भी लगी हूँ। अभी आपने इस बड़े चमत्कार को देखा और सुना कि हमारा परमेश्वर कितना चमत्कारी परमेश्वर है, कैसे वो उन लोगों को भी शिफा देता है, चंगाई देता है जिनके अंदर विश्वास नहीं होता। तो खुदा के दास के ऊपर जो ग्रेस काम करती है, उस ग्रेस के द्वारा बड़े बड़े काम होते कलीसिया। तो सिस्टर आप हमें ये बताएं कि यहाँ चर्च में आकर आपको कोई ऐसी शिक्षा दी गई जिससे आपको लगा हो कि धर्म बदलते यहाँ पर धर्म बदलने वाली तो कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पर मीटिंग में जो प्रभु जी के दास जो बता रहे थे प्रभु जी के बारे में। सिस्टर आप बताएं कि आप कितना खुश हो इतने बड़े चमत्कार को लेने के बाद, और क्या मैसेज देना चाहते हो अपने जीवन से दूसरों को। आप लोगों ने तो मुझे वीडियो में देख ही चुके थे कि मैं कैसे आई थी और आज कितनी चंगाई लेकर जा रही हूँ। मेरे दिल में आज बहुत खुशी है कि मैं आज जो सपने लेकर आई थी मेरे सपने पूरे हो चुके हैं। प्रभु जी ने मुझे इतना अच्छा कर चुका, इतना चंगा बना चुका है कि मैं सबके लिए मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि सभी इधर उधर ना भटके, आप भी इधर जीते जागते परमेश्वर के पास आए और उनको समझे, उनको देखे, समझे और सुने। आपके जीवन में भी चंगाई आएंगी और चंगाई हमेशा आपके जीवन में बनी रहेंगी। जैसे मैं सोचती थी यहाँ धर्म बदला जाता है, यहाँ धर्म नहीं, यहाँ जीवन बदला जाता है। जैसे मेरा बदला है, जैसे मैं आई हूँ मेरा जीवन बदला है। आप भी चर्च आइए, आपका भी जीवन बदलेगा। आमीन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राधा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।